अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है धनिया चिकन। ठीक है, या आप इसको सब्ज़ चिकन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है धनिया, एक गड्डी के बराबर, पूरी एक गड्डी थी तो वो हमने लिए। इसको हमने कट करके धो लिए। ठीक है, मोटा मोटा हमने इसको कट कर लिया। और उसके साथ ही हमने एक गड्डी ली है पुदीने की। पुदीने की लीव्स हैं वो हमने अलग कर ली थी और इसको भी हमने धो लिया। ठीक है, और साथ में 1/4 कप के बराबर हमने लेनी है कसूरी मेथी, खुश्क वाली जो मेथी होती है ना वो लेनी है हमने। ठीक है, ये 1/4 कप है। उसके अलावा 8 से 9 अदद हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और ये हमने लेनी है। और स्पाइसेस में इसमें क्या ऐड होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च। ठीक है, मिर्च और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 प्याली के बराबर इसमें जाएगा दही। साथ में ही 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून के बराबर ही जाएगा इसमें गरम मसाला, और नमक भी 1 टीस्पून के बराबर ही है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक बड़े साइज़ का हमारे पास था प्याज, ये इसको हमने कट कर लिया है जैसे नॉर्मल हम खाना बनाने के लिए जो है प्याज कट करते हैं। ठीक है, और साथ में चिकन जो है ये हमारे पास ½ kg है। तो ये सब चीज़ें इसमें चाहिए। तो चले अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो धनिया, पुदीना, कसूरी मेथी और जो ग्रीन चिलीज है इनको हम कर लेंगे ग्राइंड। इसका हमने पेस्ट बना लेना है। ठीक है, ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दी, कसूरी मेथी भी ऐड कर दी, और यहाँ पे मैं हाफ़ जो है ये धनिया ऐड कर दूँगी और हाफ़ जो है वो पुदीना ऐड कर दूँगी। मतलब 2 टाइम में मैं इसको ग्राइंड करूँगी क्योंकि धनिया हमारा जो है वो थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, तो अभी ये मैंने धनिया ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ़, और हाफ़ ही मैंने पुदीना ऐड कर दिया है और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, साथ में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारा अच्छे से पेस्ट बन जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये पेस्ट बन गया। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखें, ये इस तरह से। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको पेस्ट बना लिया है। बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हमारा अच्छे से जो पेस्ट बन जाएगा। और अब जो बाकी धनिया पुदीना जो बच गया था उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑयल हमने एक पतीली में ऐड करना है और उसमें हम जो है एक प्याज वो ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखा हुआ था, और इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्याज को ब्राउन कर लिया है। और अब यहाँ पे हम जो ज़ीरा हमने लिया था 1 टीस्पून के बराबर वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको बस हल्का सा ही हमने इसको भूनना है। और फिर हम जो है चिकन वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और साथ में ही हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो फीका फीका ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चिकन ऐड कर दिया है और ये हमने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसकी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और अब फिर हम इसको भुनेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और फिर हमने इसमें दही जो है वो ऐड कर देना है। 1 प्याली के बराबर जो हमने दही लिया था वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर हमने इसकी भुनाई करनी है। इतना भुनना है कि इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे सारे जो मसाला जाते हैं वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। ज़ीरा भी हमने पहले ऐड कर दिया था, गरम मसाला, नमक और जो मिर्च थी वो भी ऐड कर दी है। ठीक है, और इसको हमने इतना भुनना है कि जो ऑयल है वो अलग हो जाए। जब ऑयल हमारा अलग हो जाए, अच्छे से भुन जाए हमारा चिकन, तो फिर हमने जो पेस्ट बना के रखा था धनिया, पुदीना, मेथी और ग्रीन चिली, वो उस सारा पेस्ट हमने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, इसमें हमने जो रेड चिली है वो थोड़ी कम ऐड करनी है क्योंकि हमने ये जो पेस्ट बनाया है इसमें भी हमने रेड चिली जो है ग्रीन चिली जो वो ऐड की हुई है। ठीक है, अच्छा जी, ये पेस्ट ऐड करके हमने इसको पकाना है। इतना पकाना है कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, तो मुझे ये इसी तरह से चाहिए, इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये मतलब कुक हो गया था अच्छे से। और ऑयल ये जब अलग हो जाए तो फिर हमने इसको बंद कर देना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो जो ये है हमारे मज़ेदार सा
धनिया गोश्त। तो अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ग्रीन चिलीज़ के साथ इसको डेकोरेट कर दिया है। ये बहुत ही मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा है आपको मेरी ये रेसिपी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।